तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। दरअसल इसी भोपाल में अब एक युवक को दो युवक अब चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी चाकू से गोद के हत्या करते हैं, उसी दौरान कुछ लोग देखते हैं और फिर वहाँ पे चीख पुकार मचती है और फिर कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है, अब दोनों आरोपी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जो कि वो लवलुहान जो युवक होता है उसको पुलिस अब उठाती है और गाड़ी में डालती है और फिर अब मेडिकल लेके जाती है। लेकिन जैसे ही मेडिकल लेके जाती है, वहाँ पे डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। अब उपचार करते करते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर अब पुलिस को बताते हैं कि हम इसको बचा नहीं पाए और इस युवक की ज़्यादा खून बहने से और ज़्यादा चक्कू लगने से इसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस के लिए भी एक सवाल था कि जिस हिसाब से अब वहाँ पे दो युवकों ने इसको चाकू से गोदा, आखिर क्या रंजिश रही। उसके बाद दूसरे भी पहले जानना था किसकी पहचान, आखिर ये है कहाँ का। उसके बाद पुलिस अलग अलग सोर्स से पहचान करती है, लेकिन इनके घर वालों तक पहुँचने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी पहचान होती है संजय नगर ईदगाह हिल का रहने वाला होता है और सोनू रायकवार इसका नाम होता है। अब सोनू के घर वालों तक पहुँचती है पुलिस। उसके बाद अब उनको बताती है कि तुम्हारे लड़के को ऐसे किसी ने चाकू मार दिया और फिर उसका जैसे ही बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, अब इनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद बड़े ही दुख से अब उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन कहीं से इशारा मिलता है कि इसी गली के रहने वाले लड़के हैं। अब दो लड़के होते हैं, लेकिन वो अब घर से गायब होते हैं। अब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन पुलिस को वो दो लड़के मिलते नहीं। आखिर ये रंजिश क्या रही। उसके बाद पुलिस लड़कों के जो चाचा होते हैं उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद उनसे जानकारी लेती है, लेकिन जो लड़के फरार होते हैं अब उनके चाचा बताते हैं कि ये जो लड़का है सोनू मरने वाला, जिसकी मौत हो चुकी, अब ये अब कहीं ना कहीं इसी मोहल्ले में रहता था और ये दो लड़के ये भी इसी मोहल्ले में रहते थे। उसके बाद उसका इस गली में आना जाना होता है और जो एक लड़की होती है जो कि अब वो जो लड़के फरार हैं उन्हीं की बहन, लेकिन अब वो यहाँ से आता जाता था और उसके बाद एक दिन उस लड़की के साथ दरिंदगी कर देता है, रेप कर देता है। उसके बाद आज से ठीक 1.5 साल पहले अब रेप करता है और फिर इन्होंने उसका पुलिस में जाके एक तहरीर दी थी और कंप्लेंट भी की थी। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये आया जाया करता था और ये सब लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे बात इतनी बढ़ जाती है, आपस में एक दूसरे के खींचातानी चलती है। लेकिन अब इधर से उधर विवाद बढ़ते बढ़ते अब बात इस नौबत पे आ जाती है। लेकिन इनका अब बातों ही बातों में विवाद रहता है। उसके बाद ये दोनों लड़के अब वहाँ पे इसकी इंतजार करते हैं और कब ये लड़का सोनू आएगा और उसके बाद इसको वहाँ पे घेरा जाएगा। उसके बाद जैसे ही उसको दूर से सोनू दिखता है, अब दोनों लड़के वहीं पे अब आराम से छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आता है, उसके बाद वो उसको घेर लेते हैं और फिर सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब जैसे चक्कू छुरों से उसको गोद करके और फिर अब वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एकदम से ज़मीन पे गिरता है, वहाँ पे ब्लड ही ब्लड बहता है। उसके बाद ज़्यादा खून बहने से उसकी मेडिकल में पुलिस लेके तो जाती है, वहाँ पे उपचार भी चलता है, लेकिन वहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस अब उनकी धरपकड़ तेज करती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो लड़का मरने वाला सोनू है, उस लड़के ने जो आरोपी हैं उनकी बहन के साथ रेप किया था और रेप का चार्ज उन्होंने लगाया था। और फिर जिस तरह से उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी और मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इनकी आपस की जो रंजिश, उसी वजह से फिर एक दिन उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। लेकिन जिस तरह से जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर लड़की के साथ दरिंदगी की है तो वो भी बहुत गलत है, और जिस तरह से इन्होंने अपने हाथ में कानून लिया ये भी बहुत गलत है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।